Good afternoon, students. In today's video, we will discuss about very important topic इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पिनिंग और सील्डिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, शायद आपने इसके बारे में सुना हो। ठीक है, देखो व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पिनिंग और सील्डिंग, ये क्या होता है, इसका मीन्स क्या होता है। देखो स्टूडेंट्स, इसके हम क्या लेते हैं, एक होलो कंडक्टर लेते हैं, ऐसा कंडक्टर जो बीच में इसके कैविटी हो या होलो हो। ठीक है ना। तो क्या करते हैं, जब इस कंडक्टर को हम कोई चार्ज गिवन देते हैं, जैसे हमने इस होलो कंडक्टर को हमने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज दिया। ठीक है, तो ये चार्ज इस होलो कंडक्टर के अंदर ना जा कर के इसके सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, मैंने क्या क्या ध्यान से सुनिए, जब हम इस होलो कंडक्टर को कोई चार्ज गिवन कर देते हैं तो वो चार्ज इस पूरे कंडक्टर पे डिस्ट्रीब्यूट ना हो करके इसके केवल सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, और इस होलो कंडक्टर के सेंटर का जो पार्ट होता है, ये चीज़ जो आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं कैविटी। ठीक है, क्योंकि जब ये चार्ज इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसके कैविटी या उसके सेंटर पार्ट में कुछ नहीं होता। मैं स्पेशली होलो कंडक्टर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस पर जो नेट चार्ज होता है वो क्या होगा, ज़ीरो। कहाँ पर, इसके सेंटर पर या फिर कैविटी में। ठीक है, जब चार्ज ज़ीरो होगा तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो होगी। ठीक है, इसी कैविटी को मैंने सेपरेट करके भी बना दिया। ठीक है, ये क्या है, इस होलो कंडक्टर का सेंट्रल पार्ट या कैविटी। ठीक है, जो हमने चार्ज इसको गिवन किया था वो तो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन सेंटर पर कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। जब सेंटर पर कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ तो नेट चार्ज क्या हो गया, ज़ीरो। जब चार्ज ज़ीरो हो गया तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है चार्ज की वजह से वो भी क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। ठीक है ना, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पिनिंग और सील्डिंग। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, द फिनोमिनन ऑफ मेकिंग अ रीजन फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, द फिनोमेना ऑफ मेकिंग रीजन, ये क्या है, रीजन। ये रीजन किससे फ्री है, इलेक्ट्रिक फील्ड से। फ्री क्यों है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है, ना कि इसके सेंटर पर। ठीक है, तो सेंटर पार्ट क्या हो गया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड से टोटली फ्री हो गया। ठीक है ना, तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग और इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग। एक डेफिनेशन तो स्टूडेंट ये हो गई। दूसरी क्या, टू प्रोटेक्ट द सरफेस फ्रॉम एनी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। ठीक है, अगर किसी भी सरफेस को, जैसे हमने ये कैविटी की सरफेस ले ली। ठीक, अब ये जो कैविटी की सरफेस है ये, ठीक है, इस सरफेस को हमने क्या किया, इस इलेक्ट्रिक चार्जेस से की इंटरेक्शन से फ्री कर दिया। ठीक है, मतलब इसके सरफेस पे किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं है, ये चार्ज फ्री है। ठीक है ना, चार्ज फ्री है, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग और सील्डिंग। ठीक है, या फिर ये भी कह सकते हैं, हमने क्या किया, एक कंसीडर किया कोई एक कंडक्टर जिसमें कोई कैविटी है। ये कोई हमने कंडक्टर ले लिया, इसमें ये कैविटी है। ठीक है, कैविटी का हो या होलो कंडक्टर का, हाँ बात एक ही है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसके सेंटर पर कोई भी चार्ज नहीं है, मीन्स क्यू की वैल्यू ज़ीरो है। या ये भी कह सकते हैं, जब क्यू की वैल्यू ज़ीरो है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या, ज़ीरो है। ठीक है ना, तो इस प्रोसेस को भी हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग और सील्डिंग। तो स्टूडेंट यहाँ मैंने 3 डेफिनेशन बताई हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग और सील्डिंग की, इसमें जो आपको बेस्ट लगे वो आप लर्न कर लें। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक जो स्क्रीनिंग और सील्डिंग होती है, इसका एग्जांपल क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है। देखो स्टूडेंट्स, आपने मोस्टली सुना होगा कि थंडरस्टॉर्म जब लाइटनिंग होती है स्काई में, तो वो क्या होती है, कहीं घर पर वो थंडरस्टॉर्म लाइटिंग जो होती है वो किसी न किसी पर्टिकुलर चीज़ पर वो गिरती रहती है। वो कोई भी जिसकी हाइट ज़्यादा हो, चाहे वो बिल्डिंग हो या कोई पर्टिकुलर ट्री हो या कोई प्लेन एरिया हो, तो इंसान ही खड़ा हो तो इंसान पे भी गिर सकती है। ठीक है, तो इस कंडीशन पे अगर हम कार का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कार है और कार के अंदर कोई भी ड्राइवर ही बैठा या कोई पैसेंजर ही बैठा हो, उस कंडीशन में अगर थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग होती है और वो बाई चांस उस कार पर गिरती है, ठीक है,
तो जो चार्ज उस कार पर गिरेगा, चार्ज का एक तरीके से होलो कंडक्टर हो गया। जो कार है वो आपकी एक होलो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगी जब वो चार्ज उस पर गिरेगा, ठीक है। तो वो चार्ज उसकी सरफेस पर या उसकी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ना कि उस कार के अंदर बैठे जो इंसान पर उसका कोई इफेक्ट होगा, ठीक है। अब वो चार्ज उस कार की बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब चार्ज क्या होगी, आपकी रूट से या अर्थ से कनेक्टेड होगी, तो वो चार्ज कहाँ से ईजिली पास आउट हो जाएगा, सीधे अर्थ पर, ठीक है। कहने का मतलब यह है इस कार के अंदर जो भी इंसान बैठा होगा उस पर उस थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर वो इंसान कार में ना बैठकर किसी पेड़ के नीचे खड़ा है, ठीक है, और उस टाइम पर अगर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग होती है तो पेड़ पे गिरती है, तो पेड़ तो जाएगा ही जाएगा, साथ में वो इंसान भी अफेक्टेड हो जाएगा, ठीक है ना सर। ये समझ में आएगा नहीं बेटा, ठीक है। आई थिंक ये टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक है। दैट्स इट बेटा।